दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। हमारे इस नए वीडियो में आनंद से परम आनंद की ओर मैं आप सभी का फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको बताया आनंद से परम आनंद की ओर व्यक्ति किस प्रकार से बढ़ सकता है। तो आज उसी के आगे उसका जो पहला बिंदु है, समर्पण के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। समर्पण जीवन में बहुत जरूरी है और समर्पण हमको ब्रह्मांड के प्रति या अपने भगवान के प्रति करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान के लिए समर्पित होता है वह व्यक्ति ही आनंद से परम आनंद की ओर जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया आनंद चीजों में नहीं है। आनंद हमारे अंदर ही व्याप्त होता है। हमारे मन का एक भाव है जो हमको आनंदित करता है। अगर हम समर्पण नहीं करेंगे, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित अगर नहीं होते हैं, तो यह आनंद परम आनंद में कभी नहीं बदलता। क्योंकि मैंने आपको बताया, जब व्यक्ति यह सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं या मेरे करने से सब कुछ हो रहा है, तो व्यक्ति हमेशा आनंद में नहीं रह सकता। क्योंकि जब उसके द्वारा चाही गई वस्तुएं उसको प्राप्त नहीं होंगी तो वह दुखी हो जाएगा। मान लीजिए आज आप किसी चीज को पा करके आनंदित हैं और चीजों का आनंद मैंने आपको बताया क्षणिक होता है। कुछ समय के बाद वही चीजें आपके आनंद का कारण नहीं रह जाती, बल्कि दुखों का कारण बनना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमने सब कुछ किया है और जब हमको कोई चीज नहीं प्राप्त हो पाती अपने मन मुताबिक, तो हमको दुख का अनुभव होने लगता है और वह व्यक्ति आनंद से परम आनंद की ओर नहीं पहुंच पाता। इसलिए अगर आनंद से परम आनंद को प्राप्त करना है तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के अपना जीवन जीते हैं, वही व्यक्ति पूरे जीवन आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और जब पूरे जीवन व्यक्ति आनंद का अनुभव करेगा तो एक ना एक दिन उसका आनंद परम आनंद में अवश्य बदल सकता है। तो इसलिए हमको ईश्वर के प्रति समर्पित हो करके अपने जीवन को जीना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं, बल्कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा ईश्वर की कृपा से ही हम सब कुछ कर पा रहे हैं। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के कोई काम करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई चीज आपको नहीं प्राप्त हो पाती है या प्राप्त हो जाती है, तो आपको उसमें ना तो कोई विशेष दुख होगा और ना ही कोई विशेष सुख होगा, बल्कि यह जान करके आनंद अवश्य मिलेगा कि भगवान की कृपा से हर कुछ हमको प्राप्त होता चला जा रहा है। आप जब अपने को जोड़ करके देखते हैं, तभी व्यक्ति के अंदर दुखों का भाव उत्पन्न होता है। इसलिए जीवन को समर्पण के साथ जीना चाहिए कि जो कुछ मुझे मिल रहा है या मिला है, ये भगवान की कृपा है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। मनुष्य के हाथ में वैसे भी केवल कर्म होते हैं। आप अपने कर्म करते जाएं,
ये मत सोचे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति रिजल्ट के विषय में अधिक सोचता है तो वह दुखी होने लगता है। क्योंकि जैसा भी व्यक्ति चाहता है, हर कुछ हमारे चाहने से नहीं होता इस दुनिया में, या किसी के लिए भी जो व्यक्ति चाहता है किसी के भी जीवन में वो सब कुछ होता नहीं है। इसका मतलब है कि कोई करने वाला और है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझते हैं तब तक हम आनंद से परम आनंद की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमको ये मान करके जीना चाहिए कि भगवान की कृपा से ही हम कुछ कर पा रहे हैं। जब आप इस तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के अपनी लाइफ जीते हैं तो दुखों का कारण नहीं बनता, क्योंकि जब आपने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ अपने बल से प्राप्त किया ही नहीं होता, तो फिर अगर चला भी जाए या ना भी मिले तो कैसा दुख। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए जब आपको बिना मेहनत करे हुए किसी चीज की प्राप्ति हो जाती है फ्री में कह लें, तो अगर वह चीज हमसे दूर हो जाती है या खो जाती है तो उसका विशेष गम हमको नहीं होता, क्योंकि हमने उसको प्राप्त ही नहीं किया था, उसके लिए कोई विशेष मेहनत ही नहीं की थी। तो अगर वो चीज हमसे दूर हो जाती है तो हमको उसमें कोई विशेष दुख का अनुभव नहीं होता। हाँ, थोड़ी देर को जरूर लगता है कि ये चीज चली गई, हमसे दूर हो गई, पर फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचते कि यह चीज हमने अपने बल से प्राप्त की थी। तो इसी प्रकार से जब जीवन में हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के अपना जीवन जीते हैं तो हमको इस चीज का अनुभव होने लगता है कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह मेरे प्रभु की कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो अगर वो चीज हमको नहीं भी मिल रही है या जो मिला है, आप उसी में आनंद पूर्वक रहना सीख जाते हैं। क्योंकि मैंने बताया, हम जब कुछ कर ही नहीं रहे, जो कुछ मिल रहा है अपने आप प्रभु की कृपा से मिल रहा है, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूं। जब ये सोच करके आप जिएंगे तभी आप आनंद में जी सकते हैं। और वैसे भी एक चीज कही गई है कि अगर आनंद से परम आनंद को प्राप्त करना है तो ईश्वर के अलावा कोई ऐसा दुनिया में रास्ता नहीं है जो आपको आनंद से परम आनंद की अनुभूति करा सके। इसलिए हमको ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन को जीना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी बड़े छोटे घटनाएं घट रही हैं या घटती हैं, ये सब उसकी कृपा है, उसी की मर्जी से हमारे जीवन में हो रहा है। आज जो कुछ भी हमको मिला है इसमें भी उसी की कृपा है। तो जब व्यक्ति इस तरह से जीता है तो वो कुछ प्राप्त होने पर ओवरजॉयड नहीं होता। ओवरजॉय का मतलब बहुत अधिक आनंदित नहीं होगा, एक नॉर्मल लाइफ जीने का आदी हो जाता है। क्योंकि आपने जब कुछ प्राप्ति नहीं किया है तो कैसा है विशेष खुशी। आप खुश है, आनंद है, आप आनंद मनाइए जो चीज आपने प्राप्त किया है, बट ओवरजॉय यहाँ पर आप नहीं होंगे, क्योंकि आप ये मान करके जब चल रहे होते हैं कि ये जो मिल रहा है ये किसी और की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है, तो हमको उसमें विशेष खुश होने की कोई जरूरत ही नहीं। तभी आप आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिल पाता तो ठीक है, मैंने अपना कर्तव्य किया, जो मिलना था प्रभु को देना था वो हमको मिल गया। मान लीजिए जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं भी हो पाता तो उसमें कोई विशेष दुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं होती,
क्योंकि हमने तो पहले ही मान रखा कि जो कुछ करता है हमारा ईश्वर करता है, हम लोग मात्र अपना कर्तव्य कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से हम जीवन जिएंगे तो कभी भी हम जीवन में बहुत अधिक दुखी नहीं होंगे। मान लो दुख आता भी है तो ये भी ईश्वर की कृपा है, क्योंकि हमारे अंदर समर्पण भाव है, हम ईश्वर के प्रति समर्पित हैं कि ईश्वर को जैसे चाहना है, जैसा वो हमको चलाना चाहता है वो चलाए। जो चीज उसको हमको देनी है वो देंगे, जो चीज उनको नहीं देनी वो हमको नहीं देंगे। इसका सीधा सा लॉजिक है। जब इस प्रकार से हम जीवन को जीते हैं तो हमको जीवन में कभी दुखों का अनुभव अधिक नहीं करना पड़ता है, अधिक दुखी नहीं होना पड़ता है। जो लोग अपने को सब कुछ मान करके जीवन जीते हैं वही दुखों का कारण है, और वो व्यक्ति जीवन में अधिक दुख भोगते हैं। और जो व्यक्ति समर्पण भाव से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं, वह व्यक्ति जीवन में आनंद को प्राप्त करता है। और जब व्यक्ति को आनंद आता है, आनंद जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित होता है तो उसको परम आनंद भी एक दिन अवश्य प्राप्त होता है जीवन में। यही वास्तविक सत्य है। बस बात यहाँ पर इतनी है कि ये बात इतनी आसान लोगों को नहीं लगती। इस बात को समझने में व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है। वह यही सोचता रहता है कि हमने मेहनत की और ये चीज हमको प्राप्त हुई। मेरे भाई, जब तुमने मेहनत की और तुमको यह चीज प्राप्त हुई और फिर आप कभी मेहनत करते हैं किसी चीज के लिए, वो चीज आपको नहीं प्राप्त होती है, तो आपको दुखों का सामना करना पड़ता है। तो जो आप पीछे आनंद थोड़ा बहुत जो ले रहे थे, वह आनंद आपका खत्म हो जाता है। और जब आनंद लाइफ में खत्म हो जाएगा तो परम आनंद की तो कोई बात ही नहीं। तो इसलिए वास्तव में अगर आनंद में जीवन व्यतीत करना है और परम आनंद को प्राप्त करना है तो आप समर्पण भाव का जीवन अपनाएं। इससे बहुत सारे फायदे आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। एक तो दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी बात, आपके अंदर कभी भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, जो कि मनुष्य का के पतन का मुख्य कारण होता है। आज जो दुख का कारण, पतन का जो कारण है, वह है उसका अहंकार। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है कि मैं ये चीज प्राप्त कर सकता हूं लेकिन नहीं हुई, उसको ये चीज मिलना चाहिए था बट नहीं हुई, टूटता है। जब व्यक्ति का अहंकार टूटता है तो उसको बहुत अधिक तकलीफ होती है और वो दुखों में घिरता चला जाता है। अगर बार बार किसी भी व्यक्ति के अहंकार को चोट लगेगी तो आपने देखा होगा समाज में ऐसे भी लोग हैं जो असफलताओं के कारण अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है आत्महत्या जैसे गुनाह को अपने सर ले लेते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो मेरे भाई, इसका यही कारण है कि उन्होंने जीवन में समर्पण नहीं किया है। जो व्यक्ति समर्पण नहीं करता है वह व्यक्ति टूट जाता है, क्योंकि दुनिया बहुत ही जटिल है और जीवन अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति आनंद से जी रहा होता। तो मेरे भाई, अगर वास्तव में आप आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान के प्रति समर्पित होकर के जीवन को जिए। फिर आप देखिए कि आपके लाइफ में आनंद ही आनंद होगा। तो मेरे भाई, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम आपसे करेंगे।
और बताएंगे कि किस प्रकार से हमको ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए और आसानी से हम अपने जीवन को आनंदमय किस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।